सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सपोज इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, तो चार्ज अगर बात करें न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, Z इंटू ई होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका चार्ज तो E है, रेडियस हम मान लेते हैं Rn है, इसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं हम लोग। तो अगर यहाँ बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। दिस इलेक्ट्रॉन पोजेसेस टू टाइप ऑफ एनर्जी, फर्स्ट वन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको फॉर्मूला मालूम है, दिस इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला मिला आपको काइनेटिक एनर्जी का, इसको हमको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड वी कैन से व्हाट इज द सेल नंबर। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट कर पाओगे आप, तो उसके लिए आपको हम बताए थे फोर्स हम बैलेंस किए थे। दिस इज mv स्क्वायर बाई आर जो था, दिस इज इक्वल टू kZe स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था। तो यहाँ से निकालोगे तो mv स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू होगा kZe स्क्वायर बाई आर होगा। इसका वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो आप, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा, दिस इज हाफ, दिस इज kZe स्क्वायर बाई आर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सो अगर हम निकाले हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर इसको निकालना आपको होगा, तो अगर दो चार्ज है तो उसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं आपको, दिस इज k q1 q2 बाई r होता है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू निकालो आप, तो दिस इज k हो जाएगा q1, दिस इज Ze चार्ज यहाँ पे है, Ze होगा, और इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज माइनस ई हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन ले लो आप, और ई है तो ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, तो अगर हमको फाइंड करना है यहाँ पर ये होगा व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों अगर सम कर दो आप तो क्या निकल के आएगा, टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं हम लोग व्हाट इज टोटल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। जरा सम कर लो इसको आप, दिस इज हाफ kZe स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू नेगेटिव में है यानी तो माइनस, दिस इज kZe स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करो तो नेगेटिव में आएगा, दिस इज हाफ kZe स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ एक टर्म आपके पास देखो यहाँ पर यार कि k तो आपका कांस्टेंट ही है, r का वैल्यू आप जानते ही हो, r का वैल्यू यहाँ से अगर इसको पुट कर दे हम, सो वी कैन सॉल्व दिस वन टू गेट फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी, उसको हमको याद रखना होगा। ठीक है, उससे पहले नेगेटिव यहाँ साइन क्यों है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन, इसका मतलब होगा नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। नोट करके इस चीज को आप लिख सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन, यहाँ बोल सकते हो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो आपके पास है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उसके बीच में काम करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उसी कारण यहाँ साइन नेगेटिव आया हुआ है। ठीक है, हम देख लेते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्या रेशियो है। तो अगर आपको निकालना चाहते हैं रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी, क्या रेशियो आएगा देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर निकालते हो व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी, में क्या रेशियो आएगा, दोनों डिवाइड कर दो आप, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज टोटल एनर्जी, दोनों डिवाइड कर दो आप तो क्या आएगा, तो दिस कम्स -1 आ जाएगा, 1/1। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी, इसके बीच में क्या रेशियो आएगा, तो जरा दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो तो क्या आएगा, दिस इज -2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है
ठीक है। और अगर आपको इस चीज को थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट देखो आप, के तो आपको कॉन्स्टेंट ही है, आपको बताया है के का वैल्यू जो होता है, के का वैल्यू होता है आपका 1 इन सीजियस यूनिट, ठीक है। तो अगर 1 यहाँ पुट कर दे हम लोग तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा आपका दिस इज हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा आपका। उसी तरह अगर इसको जरा हम और सॉल्व कर देते हैं, के का वैल्यू 1 पुट कर दो आप तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से, दिस इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह अगर इसको यहाँ पुट कर दे 1 यहाँ पर ही तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/2 दिस इज जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको आप याद कर सकते हो, अगर के का वैल्यू 1 पुट कर दो और इसको भी अगर याद कर सकते हो आप, जो आपके लिए आसान हो वही काम यहाँ करो आप। बाकी ये रेशियो आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू ऑफ आर और देखते हैं कि क्या फॉर्मूला मिलेगा आपको टोटल एनर्जी का, ठीक है। सो हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यू ऑफ आर इस फॉर्मूला में, तो देखते हैं क्या फॉर्मूला इसका आएगा। टोटल एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर ही आपके पास, दिस इज माइनस हाफ के यहाँ पर जेड ई स्क्वायर बाई आर का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, तो नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा आपके पास दिस इज 4 पाई स्क्वायर, दिस इज एम के होगा जेड ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो इसको अगर सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ पर ही। तो आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू आएगा नेगेटिव, ये के हो गया जेड और जेड स्क्वायर हो गया, यहाँ लिख लो आप जेड स्क्वायर, नीचे एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर यहाँ पर हो गया। और क्या है अगर उसको देखो आप तो के था ही, बाकी ए स्क्वायर तो दिस इज ई टू दी पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 लिख दो आप, पाई का स्क्वायर है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और के इंटू के तो के स्क्वायर हो गया, ठीक है। बाई क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो दिस इज द 2 यहाँ पर ये है, के का स्क्वायर हो गया, ई का पावर 4 हो गया, पाई स्क्वायर है ही और एम हो गया, ठीक है। नीचे हो जाएगा एच स्क्वायर और बगल में क्या होगा जेड इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये यहाँ पर ये सब कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पुट कर दो सभी का वैल्यू को आप, पुट वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट, सबका हम यहाँ का वैल्यू पुट कर दे, सो व्हाट इज द एनर्जी, क्या मिलेगा आपको, दिस इज इक्वल टू मिलेगा, नेगेटिव में आएगा 2.18 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये एनर्जी आपका जूल में है, एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, दिस इज एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अगर यहाँ पुट करोगे 1 तो आपका फर्स्ट ऑर्बिट का आ जाएगा एनर्जी, 2 पुट करोगे तो सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी आ जाएगा। अब हम इसी बार चेंज करें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कैसे निकालते हो आप, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया गया है आपको। तो हम यहाँ बगल में लिख रहे हैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। तो अगर कन्वर्ट करना आपको इसको है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इसको डिवाइड कर दो आप इस वैल्यू से, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, जैसे डिवाइड करने के बाद -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा पर एटम। तो दिस इज आवर फार्मूला। तो ये दोनों में आप जो याद कर सको, लेकिन बेटर होगा कि आप इस वैल्यू को तो याद रखो ही 13.6 वाला वैल्यू, ठीक है। तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, दिस इज आवर फार्मूला, फाइनल फार्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पर आप देखे थे रेशियो, पोटेंशियल बाय टोटल का रेशियो देखे थे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला था आपका दिस इज इक्वल टू, ये भी नेगेटिव साइन में ही था, दिस इज जेड ई स्क्वायर बाई आर था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था, ये भी नेगेटिव में ही था, दिस इज हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर था, ठीक है ना।
तो दोनों का नेगेटिव में ही होगा तो उसका रेशियो लोगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो पहला यह क्वेश्चन आपके पास है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप? अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला होता है दिस इज -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। ठीक है, सो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होगा? जेड 1 होगा। तो अगर 1 यहाँ पुट कर दें हम तो एनर्जी कितना आ जाएगा आपके पास? -13.6 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो आपको निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट का, तो यहाँ पुट करो आप एन का वैल्यू 1, तो दिस इज -13.6 आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आ जाएगा -13.6 बाई 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगर निकालते हो सेकंड का तो यहाँ 2 पुट कर दो, इनके जगह हम 2 पुट कर दो, दिस इज -13.6 बाई यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस, इसको डिवाइड जब करोगे आप तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। फिर अगर थर्ड का निकालो आप तो -13.6 बाई 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो अगर डिवाइड कर दो इसे आप तो यह आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अगर फोर्थ का निकालो आप, -13.6 बाई 4 का स्क्वायर, इससे डिवाइड मार दो आप, दिस इज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। फिर अगर फिफ्थ का निकाल दो आप, दिस इज 13.6 बाई 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा, और ये वैल्यूज को आप कोशिश करो याद करने का, क्योंकि इसका काम पड़ेगा भी यहाँ पर आपको। अगर याद होगा आपको तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54। ठीक है, तो फिर यहाँ देखना आपको है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। ठीक है, सो अगर 2 बार बात करते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, जरा इसको देखो आप, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, है ना। यहाँ पर क्या आएगा? एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर क्या करोगे आप? यहाँ जेड का वैल्यू पुट करोगे, हीलियम के लिए 2 होगा, एन का वैल्यू कितना पुट करोगे आप? तो यहाँ थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है, मतलब एन इक्वल टू 3 होगा, इसको यहाँ पुट कर दो, क्या आंसर आएगा? ई एन इक्वल टू क्या आएगा? -13.6 जेड का वैल्यू पुट करो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना होगा? एन का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना आपको है, तो इसको हम याद करने इसीलिए बोले हैं कि अगर आप सपोज इसका वैल्यू अगर याद रखोगे कि थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी इतना होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पुट कर दोगे ना, 13.6 बाई 9 है, 13.6 बाई यहाँ भी 9 है, तो इसका वैल्यू याद अगर होगा डायरेक्टली यहाँ लिखोगे ना 1.51, फिर इंटू 4 हो जाएगा, फिर यहाँ बहुत ही आसान कैलकुलेशन आपके लिए हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दिस इज 6.04। ठीक है, नेगेटिव में आंसर आएगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर आपको कभी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे अगर ये आपको वैल्यू अगर याद होता है तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको, यहाँ नोट कर सकते हो आप। किसी और का अगर आपको एनर्जी निकालना होगा तो एनर्जी किसी का भी निकालिएगा, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन अगर याद हो आपको, कम से कम 5 सेल शुरू का जो 5 सेल उसका एनर्जी अगर याद है हाइड्रोजन का आपको, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना आप जेड स्क्वायर से, तो आ जाएगा आपका आंसर। जैसे यहाँ कोई किया ना 1.51 क्या था, तो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी था हाइड्रोजन का, उसको मल्टीप्लाई किससे किया? जेड स्क्वायर से, आंसर आ गया आपका। तो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आपको निकालना है यहाँ पर, व्हाट इज द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 10। तो यहाँ पर देखो आपको क्या मालूम है, आपको मालूम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 13.6 नेगेटिव में होगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मालूम है आपको। यहाँ एन का वैल्यू कितना मालूम है, सेकंड ऑर्बिट बोल रहा है आपको, मतलब एन इक्वल टू 2 होगा, जेड इक्वल टू 10 हो जाएगा। पुट कर दो यहाँ पर, आप क्या आएगा, तो एनर्जी आपको यहाँ पर निकल के आएगा, जैसे टोटल एनर्जी
13.6 इंटू जेड का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 4। तो आपको हम बता चुके हैं वैल्यू 13.6/4 की वैल्यू आपको बता चुके हैं, मतलब सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का एनर्जी बतला चुके हैं। दिस इज 3.4 इंटू हो जाएगा 100, तो दिस इज इक्वल टू -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज टोटल एनर्जी। अगर आपको निकालना हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो कितना आएगा, तो आपको बताया था हम रेशियो काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी का रेशियो, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपका आया था -1 आया था, ठीक है। दिस इज द रेशियो। तो अगर ये वैल्यू मालूम है आप वैल्यू पुट कर दो इसका, दिस इज 340 नेगेटिव में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्लस में आएगा 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर अगर आपको निकालना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, तो यहाँ रेशियो आपको मालूम था पोटेंशियल बाय टोटल एनर्जी का क्या रेशियो था, दिस इज 2 था, 2/1 था। यहाँ पोटेंशियल अगर निकालना होगा तो मल्टीप्लाई कर दो इसको आप 2 से, दिस इज माइनस हो जाएगा 340 इंटू 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। तो फिर यहाँ बाकी जो क्वेश्चन आपके पास रह गया 4 और 5 नंबर, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, आंसर बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी अब्सॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। मतलब जैसे यहाँ पर देखो आप कि सपोज हम यहाँ पर दो एनर्जी लेवल बना रहे हैं, दिस इज लोअर एनर्जी लेवल एंड दिस इज हायर एनर्जी लेवल। अगर मान ले हम दिस इज N1 ऑर्बिट है, दिस इज N2, दिस इज हायर ऑर्बिट, ठीक है। इसका एनर्जी कम, इसका एनर्जी ज्यादा हो, तो अगर हम बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप होगा, हाई एनर्जी तभी जाएगा जब एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, इसका एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो फोटोन से एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा, मतलब इट विल अब्सॉर्ब सम फोटोन्स, फोटोन को अब्सॉर्ब करेगा, उसका एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, ठीक है। तो ये तो हुआ कि कुछ अब्सॉर्ब यहाँ करेगा, दिस इज द फोटोन, ठीक है। फोटोन अब्सॉर्ब करेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा, तो वो हाई एनर्जी में चला जाएगा। और सेकंड केस यहाँ पर यह आएगा कि ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, दिस इज हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट है, तो यहाँ से यहाँ जंप तभी करेगा, मतलब रिटर्न आ जाएगा लोअर ऑर्बिट में तभी आएगा जब यहाँ से कुछ एनर्जी इमिट करेगा। कितना इमिट करेगा, तो वो आपको निकालना है। फोटोन यहाँ पर इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा, यहाँ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अगर आपको निकालना कितना डिफरेंस होगा इसका एनर्जी का, उतना ही एनर्जी अब्सॉर्ब किया होगा या फिर रिलीज किया होगा, तो उसको बोलेंगे डेल्टा ई हम। दिस इज हायर एनर्जी E2 है, इसका एनर्जी मान लेते हैं दिस इज E1, इसका एनर्जी E2, ठीक है। सेम चीज है, दिस इज एनर्जी E1, इसका एनर्जी E2, E2 माइनस E1 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, अभी बताया था आपको, -13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस माइनस क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, -13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको जब आप सॉल्व करो तो आगे क्या मिलेगा आपको, दिस इज डेल्टा इक्वल टू 13.6, अगर आप कॉमन कर लो दोनों में है, जेड स्क्वायर भी कॉमन है, ये भी आपका यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो ये टर्म होगा प्लस में आएगा, मतलब सबसे पहले आएगा N1 का स्क्वायर, मतलब 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। सो ये आपके पास आ गया यहाँ पर एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर आएगा, मतलब यहाँ डेल्टा ई जो होगा, दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन बोलो, या फिर आप न्यू बोलो, या hc/लैम्डा बोलो, या फिर बताया था आपको 12400 बाई लैम्डा किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा। एनर्जी किस में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ठीक है। सो हम इतना काम कर सकते हैं, मतलब अगर डेल्टा ई निकाल लो आप, तो वी कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो इमिट करेगा फिर एब्जॉर्ब करेगा, वी कैन फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो इमिट करेगा फिर एब्जॉर्ब करेगा। सो हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करके देखते हैं क्या है इसमें। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोमोट इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम +2 फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो क्या इसका फॉर्मूला बताया गया आपको, डेल्टा ई इक्वल टू दिस इज, और
13.6 जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिथियम के लिए जेड कितना होगा, तो लिथियम में जेड यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 1/n1 स्क्वायर, तो n1 यहाँ पे क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस इज 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n2 स्क्वायर मतलब फोर्थ ऑर्बिट है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 13.6 इंटू ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर देखो तो दिस इज 1/1 माइनस 1/16 हो जाएगा। दिस इज 13.6 इंटू हो जाएगा 9 इंटू 15 हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 13.6/16 इसको तो आप सॉल्व कर चुके हो ना, 13.6/16 को कितना मिल जाएगा इसका, तो इसको आप सॉल्व कर ही चुके हो। तो दिस इज इक्वल टू आता है, मतलब दिस इज फोर्थ ऑर्बिट के जो एनर्जी आएगा हाइड्रोजन के लिए, तो क्या एनर्जी आएगा, पहले का एनर्जी आया था 13.6, दूसरे का 3.4, फिर 1.51, फिर 0.85, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज 0.85 आ जाएगा इंटू 9 इंटू 15 हो जाएगा, 9 इंटू 15, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा यहाँ से। सो दिस इज आवर आंसर 114.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर निकालना है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ जो एनर्जी आएगा यही एनर्जी फोटोन का होगा, मतलब ईपी अगर लिखना होगा आपको तो ईपी इक्वल टू आ गया 115 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 115 बोल रहे हैं। बाकी यहाँ फॉर्मूला आपको मालूम है ईपी का, दिस इज ईपी इक्वल टू होता है 12400 बाय लैम्डा आएगा एंगस्ट्रॉम में, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है 115 इक्वल टू 12400 बाई लैम्डा आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में निकल जाएगा आंसर। तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, दिस इज 12400 बाई 115, दिस इज इन एंगस्ट्रॉम आ गया। फिर आपको निकालना होगा फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू यहाँ अप्लाई कर सकते हो आप सी बाई लैम्डा, सी मालूम है 3 × 10⁸ हो जाएगा, और लैम्डा भी निकाल चुके हो आप, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देना मीटर में, क्योंकि आपका मीटर में ही है, मीटर पर सेकंड में है, तो आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा। तो इट्स वैल्यू इज 1070 एंगस्ट्रॉम, अब इसको यहाँ पुट कर दो आप 1070 × 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, आंसर मिल जाएगा फ्रिक्वेंसी का।